वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ईजियम वॉर। सो ईजियम इज एक्चुअली एन एरिया एंड इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द यूक्रेन एंड रशियन वॉर। सो जानेंगे क्या है सारी की सारी सिचुएशन एंड व्हाट इज द एक्चुअल सिग्निफिकेंस ओवर द वॉर ओवर द ईजियम पैसेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिसेंटली न्यूज में था कि ड्यू टू रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें पर्टिकुलरली रशियन आर्मी कैप्चर करना चाहती है द एरिया ऑफ डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, जिसको डॉनबास रीजन कहा जाता है। सो उसे कैप्चर करने के लिए स्ट्रेटेजिकली रशिया ने कैप्चर किया ईजियम को, ईजियम पैसेज को 1 अप्रैल 2022 को। बट 6 महीने बाद ही हम देखते हैं कि उस ईजियम के एरिया को यूक्रेन रिकैप्चर कर लेती है। सो इट इज अ बिग सेटबैक फॉर द रशियन आर्मी, जिन्होंने ये खुद से कंफर्म भी किया कि दिस इवेंट हैज एक्चुअली टेकन प्लेस, यानी कि यूक्रेनियन आर्मी हैज रिकैप्चर्ड द एरिया ऑफ ईजियम। सो लेट्स नो कि ईजियम एक्चुअली में है क्या या ईजियम पैसेज है क्या। सो यू कैन सी कि ये ईजियम पैसेज आपको पिक्चर में प्रॉपर्ली दिख रहा होगा, है ना। एंड इसके नीचे वाला जितना भी एरिया है, दिस ऑल रीजन जो है हमारा डॉनबास रीजन आता है। सो डॉनबास रीजन जो है हमेशा से इंटरेस्ट किया है रशिया को, क्योंकि वहां पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। एज फार एज अगर हम बात करें पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी, तो वो भी ज्यादा है एज कंपेयर टू द रशियंस के पास जो अभी से एरिया है। सो एक सिमिलर रीजन था क्रीमिया के एनेक्सेशन का कि एक हमें या रशियंस को अगर हम बात करें समर पोर्ट जो है, जो कि सेवास्तोपोल पोर्ट है, वो भी मिल जाए। सिमिलरली इसे क्या माना गया है, गेटवे टू डॉनबास रीजन। सो यू कैन से कि ईजियम एंड खार्किव जो कि एक इंपॉर्टेंट यूक्रेनियन सिटी है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कीव, तो खार्किव से अगर हमें ऑपरेट करना है टुवर्ड्स द डॉनबास रीजन, तो ईजियम एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। सो इसके अलावा इट इज ऑल्सो नोन एज अ पैसेज टू ब्लैक सी। यू कैन सी कि खार्किव से अगर आप जाना चाहते हैं टुवर्ड्स ब्लैक सी, तो यू विल हैव टू मूव साउथवर्ड्स। सो इसको हम एक इंपॉर्टेंट सेंटर मान सकते हैं जियोपॉलिटिकली भी। सो साथ ही साथ अब कैप्चर करना डॉनबास रीजन को हैज बीन द मेन एम ऑफ द रशियन आर्मी, ड्यू टू विच ईजियम का कैप्चर्ड रहना अंडर द रशियंस वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इसके अलावा कैप्चरिंग ईजियम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों थी रशिया के लिए, क्योंकि रशिया ने यू कैन सी कि ईजियम से ही अगर ऑपरेट करना था तो खार्किव के ऊपर अटैक करना बहुत आसान हो जाता है ना। इसके अलावा डोनेट्स्क एंड लुहांस्क की जो रीजन है, जब हम बात कर रहे हैं डॉनबास रीजन की, तो वहां पे भी ऑपरेट करना आसान हो जाता है। तो रशिया ने अपना बेस बना लिया था, वहां से ही लॉन्च पैड बना लिया था, लॉन्च करते थे अटैक्स, वहां पे कमांड सेंटर को भी सेटअप कर लिया था। एंड इसके अलावा ईजियम की जब हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस रूट बन गया था सप्लाईज भेजने के लिए रूट अपने ट्रूप्स को टुवर्ड्स द डॉनबास फ्रंट लाइन। बट जैसे ही यूक्रेन ने इसे रिकैप्चर किया, सो उन्होंने कैसे कैप्चर किया, यूक्रेनियन ट्रूप्स ने कैप्चर की सिटी ऑफ कुपियांस्क। तो यहाँ पे ईजियम है जहां पे आपको मैं बता रही हूँ, तो कुपियांस्क से समवेयर हियर, ठीक है। सो जब यहाँ पे इस एरिया को कैप्चर किया जो कि कनेक्टेड थी थ्रू रेलवे लाइंस, सो क्या होता है कि जो खार्किव पे लाइन पे लड़ने के लिए जितनी भी हमारे पे सप्लाई जा रही थी ट्रूप्स को, वो बंद हो जाती है ना। सो एक जो यूक्रेन है उसने एक सेंटर को या 2 की लॉजिस्टिक सेंटर्स को, क्योंकि ईजियम को भी अंडर कंट्रोल कर लिया और कुपियांस्क को भी कर लिया, तो 2 की लॉजिस्टिक सेंटर्स को यूक्रेन टुक इट बैक इन कंट्रोल। सो इससे क्या होता है, जो कि एक मेजर रेलवे स्टेशन है जो सप्लाई कर रहा था ईजियम फॉर्मेशंस को, वो सारा का सारा वापस से कंट्रोल में आ जाता है यूक्रेन को। सो एज अ रिजल्ट रशियन आर्मी को एक बहुत ही बड़ा सेटबैक मिला है। सो हाउ इज इट अ सेटबैक टू रशियन आर्मी? सबसे पहले सेटबैक टू व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने खुद से ही बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी इनिशियली बनाई थी, रशियन आर्मी की तरफ से बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी आई थी कि एक्चुअली में यूक्रेन हैज लॉस्ट द वॉर बट दैट सिचुएशन डिड नॉट एक्चुअली टेक प्लेस। सो एक तरह से व्लादिमीर पुतिन की जो लीडरशिप है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। एंड केपेबिलिटी ऑफ यूक्रेनियन आर्मी हैज इंक्रीज सो मच कि वो इतने टाइम तक रशियन आर्मी को खुद से डिफेंड कर रही है विद द हेल्प ऑफ नेटो और वेस्ट एवरीथिंग पॉसिबल। इसके अलावा सेटबैक फॉर रशियन आर्मी क्यों, क्योंकि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 दिस वाज द फर्स्ट डिफीट ऑफ रशियन आर्मी जो कि देखने को मिल रही है। एंड मोरओवर रशिया ने 6 वीक्स लगाए कैप्चर करने के लिए ईजियम को, बट यूक्रेन ने इसे वापस ले लिया इन लेस देन 24 आवर्स। सो इट पुट्स अप अ बिग क्वेश्चन ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द रशियन आर्मी, अगर हम अब की बात करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।